आजकल तो पाकिस्तान में ना सबसे हॉट टॉपिक है फर्शी शलवार। और ये देखें मेरी फर्शी शलवार बन के आ गई एक, और मैंने भी ये सूट पहन भी लिया अपना। सबसे अच्छी इसमें बात ये है कि आपको टिश्यू बॉक्स निकाल के अपने टिश्यूज़ मैंने इसमें खाली रखे हैं। और ये कितना इसका टेक्सचर देखिए कितना क्लियर करनी थी वो, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में काजून बोला हुआ है, दैट इज़ केजन। क्योंकि पता मैं अच्छा कॉन्टीन्यूसली एक दो वो आ रहे हैं मैसेजेस वगैरह के आप क्यों लड़कियों के लेडीज़ के काम का कहती हैं। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर में ख़वातीन काम करें, तो आपकी जैसे मर्जी है, और अगर नहीं वो करना चाहती तो बिल्कुल ठीक है, जैसे भी आप लोग खुश हैं वैसे ही करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल मैंने वैसे ये कोई जानबूझ के हरकत नहीं की, लेकिन वाकई मैं अपना सूट ईद का दिखाना भूल गई, और आज अभी मैंने निकाला है और मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, और बहुत ही प्यारा और अच्छा बना है। बड़ी खुश हूँ मैं, अल्लाह करे मुझे पहन के भी अच्छा लगे। और साथ में जो ग्रीन सूट शर्ट जिसकी बहुत 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 डिमांड आई है, वो भी मैंने एक सूट लिया है अपनी फ्रेंड के लिए, वो उम्रा करके आ रही है, और ईद का भी मैं हर साल हम दोनों एक दूसरे को देते हैं, मतलब एक सूट वो मुझे देती है और एक सूट मैं उसको देती हूँ। लेकिन ईद इसी का नाम है कि आप अपने सबको प्यारों को याद रखें ईद पर। और छोटी छोटी ईदें, मुझे याद है कि मेरी अम्मी की टीचर होती थी, अम्मी उनको आपा बोलती थी और हम भी उनको आपा बोलते थे, लेकिन वो नानो बोलते थे बल्कि उनको। तो वो मेरे फादर को ईद पर 10 रुपए देती होती थी। तो मेरे फादर को कोई और, वो बड़े थे घर में भी और इस तरह, तो उनको वो कहते हैं उनके अलावा मुझे ज़िंदगी में कभी किसी ने ईद नहीं दी थी। तो वो 10 रुपए भी वो हमेशा वॉलेट में बहुत संभाल के और ख्याल से रखते थे कि आपा जी ने दिया हुआ है। तो ईद कहने का मतलब है कि छोटी हो थोड़े जितना भी आप कर सकते हैं एक दूसरे का ख्याल रखें। और जो तोहफे तोहफ़ हैं उनका वैसे भी बहुत इस्लाम में भी बहुत है। इरशाद हाइला, तुम क्यों सुन रही हो? तुम मुझे कहोगी बाजी मुझे तोहफे दे और ज़्यादा। इरशाद ही तुम्हारे लिए नहीं है वीडियो, तुमने नहीं देखनी। अच्छा तो ये इरशाद के लिए नहीं है वीडियो। अच्छा मैं आपको जरा सूट दिखा दूं अब अपना। आज मैं जाने लगी हूँ, अभी तो शबनम बाजी आ रही हैं, वो अफ्तारी आज लेकर आ रही हैं, तो उनके साथ ज़रा गपशप करूँगी। और उसके बाद मैंने जाना है, अल्लाह आबिद आ जाएँ। मेरे बैंक के एक दो काम थे, ऐसे काम कह रही जैसे मैं कोई बहुत बड़ी बिजनेस वुमन हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है, बस ऐसे ही एक दो काम है बहुत ही छोटे और हकीर से, वो करने जाऊँगी। और जाना है मैंने अफ्तारी पे, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सांभर क्लब में पोलो ग्राउंड की जो अफ्तारी है वो बहुत अच्छी लगती है, ग्रीनरी और मौसम भी आजकल अच्छा है। तो ये है आज की मेरी ऑलमोस्ट रूटीन। अल्लाह करे ऐसी ही रहे, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं, कभी भी कुछ भी बदला जा सकता है, मूड आपका चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा अब ये बात है कि आबिद तो माशाल्लाह अल्लाह मियाँ उनके पेरेंट्स को लंबी ज़िंदगी दे, वो तो उनके तो पेरेंट्स अभी हैं, और मेरे पेरेंट्स चले गए जितना अल्लाह मियाँ ने उनकी ज़िंदगी लिखी थी, बस बहुत ही नहीं, तुम नहीं आ रही, आ जाओ आ जाओ, बस चल वो नहीं है। तो ईद और ऐसी जगहों पे ना मुझे बहुत मेरे पेरेंट्स याद आते हैं। और हम 5 बहनें थीं और हमारे घर में ईद पर बहुत हल्ला गुल्ला और रौनक होती थी। तो अब मैं आपको अपनी आज के आगे से छोटी छोटी ईद की यादें आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मुझे चाहिए कि मैं ज़रा तैयार होकर अगली रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। अच्छा जी, ये आबिद अफ्तारी आई है, शबनम बाजी लेकर आई है एक्चुअली अफ्तारी, काफ़ी कुछ है। गरम गरम आया मुर्ग पुलाव, 2 डब्बे हैं मुर्ग पुलाव के हमारे। अच्छा आज वैसे मैंने अफ्तारी पे जाना भी था, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। पता मैं कहती हूँ कि अच्छे नेबर्स होना और अच्छे रिश्तेदार होना भी बहुत ही बड़ी नेमत है। हमारे घर डेली अफ्तारी इर्द गिर्द से की ना, और वो ये नहीं होती खाली जैसे कि बस वैसे ही, मतलब जो खैर जो भी कोई प्यार से भेजे, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं साथ साथ भी खेल रही हूँ, लेकिन ये कि बहुत ही अच्छे से बनी हुई और बहुत लेविश होती है। और साथ में ये अभी शम्मा जी लेके ये मुर्ग पुलाव के 2 डब्बे हैं। तहजीब की भी चीज़ें आ गई, मैं साथ साथ ही खोल रही हूँ। इसमें क्या है, गिर जाएगा, मैं ये पहले शायद ये सॉसेस पकड़ लूँ।
तो अभी तो हमें फिर कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी आगे, है ना। अफ्तारी ये बात है, पता है कि रोज़ा खुलवाना अच्छी बात है। कोई बंदा सा किचन में एक टाइम पे नहीं जाएगा और कुछ पड़ लेगा आप। हाँ, ये डी टाइप समोसे, चिकन और आलू के समोसे, ये मुझे पसंद है बहुत। और साथ में कुकीज़ भी हैं, तहज़ीब की क्रैनबेरी कुकीज़ हैं। ये तो फिर अभी तो ये भी अफ्तारी आ गई, मैंने भी अफ्तारी पे जाना है। और इरशाद को भी मिला है। ईद मिली है तुम्हें कि क्या मिला है तुम्हें? ईद कह रही थी मैं, ईद दी है इरशाद को भी। तो सुबह मैं अब कह रही इरशाद को कि गिफ्ट्स देना अच्छी बात है। इरशाद में तो देख मैंने कहा शायद ये पार्ट तुम्हारे लिए नहीं है। चले मैं तो संभालूँ, चीज़ें गरम गरम है तो फिर तो अब तैयार होना है मैंने। आपको आपकी तैयारी की मुझे फ़िक्र नहीं है, मैं कह रही हूँ कि मैंने तैयार होके जाना है। उससे पहले आपसे मुझे नर्सरी लेके चलो, मेरे 2 फूलों वाले प्याले खाली हैं। बस शुक्र अल्लाह का, बहुत मोहब्बत से मैं आबिद से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हो गई हूँ तैयार, जाने लगी हूँ अफ्तारी पे। सबसे पहले मैं आपको अपना ड्रेस दिखाऊं और मेरी फ़र्स्ट फ़र्शी शलवार ऑफ द सीज़न। जी, आजकल तो पाकिस्तान में ना सबसे हॉट टॉपिक है फ़र्शी शलवार। और ये देखें मेरी फ़र्शी शलवार बन के आ गई एक, और मैंने भी ये सूट पहन भी लिया अपना। शर्ट मेरी साथ ये इसका शॉकिंग पिंक दुपट्टा है। शर्ट जो है मेरी ना वो है ज़रा थोड़ी नहीं काफ़ी पुरानी, और इसके साथ पैंट्स थी, लेकिन इसके साथ मैंने बनवा लिया ये फ़र्शी शलवार। और ये मेरी फुल लुक है। अच्छा जी, तो बहुत ही मुझे तो ना कंफर्टेबल बहुत लग रही है, और रमज़ान के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी लग रही है। तो मैं तो बड़ी खुश हूँ इसको बनवा के। लग कैसी रही हूँ, कोई इतनी ख़ास माइंड ब्लोइंग तो नहीं लग रही होंगी, लेकिन चलो मुझे खुद बहुत मैं कंफर्टेबल हूँ। मैंने कहा बादल और कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, खिंचवानी। अच्छा जी, टाइम टू रिव्यू नेचुरलिस्टिक्स, जिसके ऑयल्स प्योर मस्टर्ड ऑयल और प्योर कोकोनट ऑयल मैंने मंगवाए थे। और सोप्स थे 4 किस्म के, जो कि हैंड ब्लेंडेड सोप्स थे। मैं आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा कोई सोप्स वगैरह उस तरह से यूज़ नहीं कर रही होती, लेकिन मैंने ये वाले सोप्स यूज़ किए हैं। चारों की मैं पिक्चर यहाँ पे शेयर करूँगी आपके साथ। आप यूज़ करें, सॉफ्ट, अच्छी, और मतलब एक बिल्कुल नीट और फ्रेश लुक आती है स्किन में, जो कि आप जब खुद यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। और प्योर ऑयल्स हैं, और प्योर चीज़ का ये मतलब है कि आप अपने बालों को प्यार कर रहे हैं, और आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ उसके साथ आप कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे अपने बालों के साथ। तो आप भी ऑर्डर कीजिए, मैं नीचे आपको लिंक भी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ। और आप लोग सब बहुत बालों का और स्किन वगैरह का पूछे होते हैं, तो मेरा दिल चाहता है कि मेरी सारी यूट्यूब फैमिली, उनको जो भी कोई प्रॉब्लम स्किन के और बालों के हो रहे हैं वो ना हो, और वो जैसी चाहते हैं स्किन और बाल उनको वैसे ही मिलें। अच्छा जी, हम लोग जा रहे हैं बाहर, बारिश कितनी प्यारी हो रही है। हम लोग जा रहे हैं माँ साहब के पास, क्योंकि आज उन्होंने माँ साहब ने मेरे साथ इतना, क्या उसे कहते हैं, इमोशनल अत्याचार किया है ना। सूट जो मैंने पहनने के लिए बिल्कुल निकाला था, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़रा सी समझ लें कि पैंट्स में और शर्ट दोनों में कुछ थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत है। देखिए, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जब तैयार हो के जाने लगी तो मुझे पता चला कि इसको तो ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत है। अब जा रही हूँ माँ साहब के पास, ऑल्टर कराऊंगी अपने थोड़ी सी जो गड़बड़ी हुई हैं वो चीज़ें। और ईद के दिनों में, इन दिनों में हो जाता है, इसलिए भी अब मैं चाह रही थी कि जो बाकी के कपड़े आराम से मैं बाद में सिलवाऊँगी, तो रोज़ा जाके ठीक करवाती हूँ। और वापस आके मैंने आपको अपने ईद का सूट पहन के एक दफ़ा दिखाना है, वो भी ट्राई कर लूँगी, ऐसा ना उसमें भी कोई ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ जाए। इतना प्यारा लग रहा है इस्लामाबाद, साफ़ सुथरा बारिश के बाद। अच्छा जी, बहुत अच्छा। पहले तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि कुछ रेसिपीज़ मेरी जो है ना वो बहुत सबको पसंद आती हैं। उनमें से एक यही वाली थी जो थी, मैं फ़ोन कैसे पकड़ूँ अब, ऐसे, हाँ, वो नहीं, बस ठीक है, वो स्ट्रॉबेरीज़ की सबको बहुत पसंद आई है, और सब लोगों ने ही
बहुत लोगों ने मुझे अपनी पिक्चर्स शेयर किए हैं और बनाई है, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है सुन के। सबसे पहले तो आयशा मेरी फ्रेंड, उसको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, सीखी मैंने किससे थी मुझे नहीं याद। नॉर्मली जब हम बहुत छोटे थे तो वहाँ पर, बहुत छोटे मीन्स की शादी जब नहीं हुई थी, तो वहाँ पर जिस तरह कोई एक होती है ना जिन्होंने अच्छी रेसिपी उनको आती होती है और वो बनाती होती है, अच्छा उनसे सीखी थी कहीं। और उस वक्त ये होता था कि यूट्यूब वगैरह नहीं होता था, या एक कोई ड्रामा इस तरह के या टीवी पे कोई शो या कुकिंग शो आता था, तो उससे काफ़ी कॉपी पेंसिल लेके नोट करते होते थे। तो ये उन रेसिपीज़ में से एक रेसिपी है। उसके अलावा खजूरों की और उनकी जो ब्लिस बॉल्स मैंने बनाए थे, उनका सब बहुत कह रहे हैं, जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ उस वक्त से कह रहे हैं कि वो बता दें। वो भी अभी मैं कल परसों बनाऊंगी इंशाल्लाह। वो बस मैं ड्राई फ्रूट ला नहीं सकी और रोज़े की वजह से रह गया, लेकिन वो मैं दोबारा रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर्दा बिरयानी जो है वो कम लोग बना रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत मुश्किल लगी है, लेकिन इतनी कोई मुश्किल नहीं है, इतनी ख़ास। तो अब मैं घर चलती हूँ और एक दफ़ा मैं ट्राई करूँगी अपना ईद वाला सूट और वो आप लोगों को दिखाऊँगी, और चलते हैं फिर घर की तरफ। कोई बात है, इतना बरकतों वाला महीना है और इतना कुछ ना कुछ आता रहता है। आज मैं दिन में रिकॉर्डिंग नहीं की आबिद की वजह से, क्योंकि आबिद ने मेरा मूड ख़राब किया, तो आबिद ये नहीं काटनी मेरी बात। तो अब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और इधर उधर जो आंखें फेर रहे हैं, ये अगर ये बात कटी हुई हुई आबिद तो फिर देखना। तो जी, तो फिर खैर मैं वापस आ गई। क्या कांटे को क्या? अच्छा, तो मेरी बहुत प्यारी कज़न और फ्रेंड जो यहाँ रहती है, आज उसने भिजवाई है। अब ये दिखाओ अबिद, आज ये भी पता है अल्लाह की तरफ से इतनी रौनक होती है। रमज़ान में कहीं ना कहीं से कुछ आता रहता है, और मैंने कहा मैं देख लूँ। गरम गरम है, बिल्कुल गरम गरम है सब कुछ, बहुत कुछ है। वैसे देखें क्या कुछ है। कैंची दे दो मुझे। एक मिनट समोसे। ये भी गरम गरम है। इसमें क्या होगा अभी? पकौड़े। ये तहजीब का अफ्तारी बॉक्स है। ये चरगा है। अच्छा, इसमें चरगा है। ये शीरमार है, शीरमार चीज़ पकौड़ा। जलेबी। इसके अंदर आप क्या है? सैलड। ठीक है, माशाल्लाह। अफ्तारी वगैरह की, सब किया। कल 2-3 दिन हो गए एक्चुअली मैंने कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की। होपफुली मैं कर सकूँ आज। तो मैंने एक तो बहुत प्यारी आपके साथ चीज़ शेयर करूँ। मुझे घर की छोटी छोटी चीज़ों से ना बहुत ही अच्छा लगता है जब मुझे मिलती हैं, और मज़ा आता है। मिलती क्या, जब मैं लेती हूँ। एक तो मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ एक बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारे टिश्यू बॉक्सेस का ना मुझे बहुत शौक़ है। अभी भी जब आपने मेरी चाइना मार्केट वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे मुझे एक 8,000 का टिश्यू बॉक्स पसंद आ गया था, जिस पे जो कि फाइनली फिर ज़ाहिर है मैंने नहीं लिया, लेकिन वो बहुत बहुत प्यारा था। एक्चुअली टिश्यू बॉक्सेस ना बहुत हल्के से, लाइट से भी बनाए होते हैं, लेकिन मुझे ज़रा से हैवी अच्छे लगते हैं। लाइट वाले तो वो है ना, आप उठा के इधर से उधर रख लिया, या ये वो। एक ज़रा से हैवी होते हैं जो एक जगह पे आराम से पड़े रहते हैं, और आपको, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि यहाँ से चीज़ उठा के उधर रख दी, फिर वापस वो रखते हुए घंटे बाद आप रख रहे हैं। तो ये मार्बल की चीज़ें छोटी, बहुत क्यूट और बहुत अच्छे टेक्सचर्ड मार्बल्स हैं उनकी। आप इनकी मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, वेबसाइट भी ज़रा विजिट करें और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें। अच्छा, सबसे अच्छी इसमें बात यह है कि आपको टिश्यू बॉक्स निकाल के, आपने टिश्यूज़ मैंने इसमें खाली रखे हैं, और ये कितना, इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा है मार्बल का, बहुत ही प्यारा, और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, और रखे हुए इतना अच्छा लग रहा है, एस्थेटिकली अच्छा है। और इनकी बहुत सारी चीज़ें, और बहुत ट्रेज़ वगैरह भी बहुत अच्छी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। आप अगर इनकी वेबसाइट पे जाएं तो आपको नज़र आएंगी। मैं वेबसाइट का लिंक, वेबसाइट कह रही हूँ, इंस्टाग्राम पेज, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। तो ये मैंने 1-2 जगह पे रखा। मैंने कुछ पिक्चर्स इसकी ली जो अभी मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ इसके साथ ही वीडियो में। और ये अब मैंने वैसे इसको यहाँ रखा है। आपको पता है ये सारा मेरा टिश्यू बॉक्सेस हैं, और साथ में
यहाँ पे मैंने, ये मेरे टी कोस्टर्स हैं, ये मैंने इसको यहाँ पे सेट कर लिया। और देखिए लग कितना प्यारा रहा है यहाँ पे पड़ा हुआ, मुझे बहुत क्यूट और अच्छा लगा। इसकी एक दो चीज़ें और भी मैंने ऑर्डर की हैं, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। सीजनल पैकिंग का सब लोग कह रहे हैं, बिल्कुल करनी है और होनी भी है। पिछले 2 साल से जब से मैं आप लोगों के साथ मेरा चैनल बना है, मैं ज़रूर शेयर करती हूँ कि कैसे रख रही हूँ और आप लोग भी अपना बताते हैं। एक और चीज़ मैंने जो क्लियर करनी थी वो ये कि मैंने लास्ट वीडियो में काजून बोला हुआ है, दैट इज़ केजन। क्योंकि पता मैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाती हूँ तो मैंने हमेशा इन्हीं स्पेलिंग्स के साथ पढ़ा है, तो मुझे यही लग रहा था कि शायद प्रोनाउंसिएशन उसकी यही, लेकिन इट्स केजन। आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे खुद गलत चीज़ प्रोनाउंस हुई भी काफ़ी उलझन करती है। मतलब गलत नहीं, जैसा व्लॉग को लोग व्लॉग बोलेंगे या ऐसे, तो मुझे भी उलझन होती है। तो इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड कि जब मैंने गलत बोला होगा तो शायद उलझन हुई होगी कुछ लोगों को। तो इट्स केजन। सेकेंडली ये बात कि किसी ने ये मुझे 2-3 दिन से कॉन्टीन्यूसली हैं, शायद नहीं है, अच्छा, कॉन्टीन्यूसली एक दो वो आ रहे हैं मैसेजेस वगैरह कि आप क्यों लड़कियों के, लेडीज़ के काम का कहती हैं। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर में ख़वातीन काम करें, तो आपकी जैसे मर्ज़ी है, और अगर नहीं वो करना चाहती तो बिल्कुल ठीक है, जैसे भी आप लोग खुश हैं वैसे ही करें। क्योंकि आजकल तो ये बहुत हो गया हुआ है कि जो मेंटल हेल्थ वाली बातें हैं ना, उसमें ये कि जिसका बस जो दिल चाह रहा है वो कर सकता है। बिल्कुल, मैं तो एक बात शेयर कर रही थी कि सब मिलके एक्चुअली काम करना मेंटली हेल्दी होता है, बहुत हेल्दी होता है वो। इसलिए कि आप ये भी देखें कि अगर आप चले, वाइफ का तो ऑप्शनल अगर आप लोग कह रहे हैं तो, लेकिन अगर हस्बैंड काम नहीं कर रहा और घर पे है तो वो पूरा दिन यही नोटिस करेगा, बीवी ने कैसे मुझे सलाम किया, कैसे नहीं किया, अब ये क्या हो रहा है घर में, काम वाले क्या कर रहे हैं, फलां क्या कर रहे हैं, खाना कैसे बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो काम करते रहने से ना आपको, आपका और आपकी वाइफ का और आपका और बाकी सारे लोगों का और वाइफ का अपने हस्बैंड से हेल्दी रिलेशनशिप रहेगा। क्योंकि ऑब्वियसली हर हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ तरीकों से अच्छा देखना चाहता है, और जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को अच्छा देखना चाहती है। कुछ क्रिएटिव और कुछ करते रहना अच्छी बात है दोनों के लिए। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। तो अब हम लोग इंशाल्लाह मिलेंगे कल। आज मैंने अंजुम के साथ जाना है इफ्तार पे, तो मुलाकात होती है फिर आपसे।